ने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से बजट भी मांगा है। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश का विकास, केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार मिलकर उत्तर प्रदेश में विकास की एक के बाद एक नई इबारत लिखती जा रही है। प्रदेश के हर शहर का विकास डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसी कड़ी में अब योगी सरकार यूपी के 16 शहरों में कई नई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाली है। योगी सरकार ने इन परियोजनाओं के लिए केंद्र से बजट मांगा है। प्रदेश सरकार की तरफ से 21 नवंबर 2023 को बजट के लिए केंद्र सरकार को खत भेजा गया था। केंद्र सरकार ने भी जल्द से जल्द बजट जारी करने की सहमति दे दी है। जिन 16 शहरों में नई परियोजनाएं शुरू होंगी, उसके तहत रिवर फ्रंट, कंप्लीट स्ट्रीट और बड़े पार्क, वाटर बॉडीज और झीलों का विकास होगा। इस पर करीब 2219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चलाई जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसी बजट से योगी सरकार ने 16 शहरों के विकास के लिए रुपए मांगे हैं। इस बजट के तहत लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मथुरा को प्राथमिकता दी गई है। इन शहरों को खत भेजकर नई योजनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा जिन बड़े शहरों में कुछ परियोजनाएं अधूरी हैं, बजट के अभाव में काम पूरा नहीं हुआ है, उनको भी पूरा कराने के लिए बजट मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और वहीं राम भक्तों के लिए अब अयोध्या में रामलला के दर्शन करना आसान होगा। देश के 8 और शहरों से विमान सेवा शुरू की गई। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या से स्पाइस जेट की विमान सेवाओं का शुभारंभ किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में देश दुनिया से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में राम भक्तों को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बड़ा तोहफा दिया है। अयोध्या के लिए 8 नई नियमित उड़ानों की शुरुआत हुई। इस खास मौके पर दिल्ली से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह मौजूद रहे, जबकि सीएम योगी लखनऊ से इस कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। जिन 8 शहरों को अयोध्या से हवाई मार्ग के जरिए जोड़ा गया है, उनमें दिल्ली, पटना, दरभंगा, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु शामिल है। आज मैं कहूंगा कि अजय सिंह जी ने एक फ्लाइट की कनेक्टिविटी की शुरुआत नहीं की है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के पुष्पक विमानों का बौछार कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की ग्वालियर से अयोध्या समेत बेंगलुरु और दिल्ली के लिए उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो बहुत सपना था। और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे। उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। न सिर्फ हवाई मार्ग बल्कि सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों को राम राज्य में प्रवेश करने जैसा अनुभव होगा। इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार यूपी में आने वाले 104 मार्गों पर प्रवेश द्वार बनाने जा रही है। इन प्रवेश द्वारों पर बनाए जाने वाले खंभों की डिजाइन अयोध्या में श्री राम पथ पर बने खंभों जैसी होगी। प्रवेश द्वारों का निर्माण मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और संपूर्ण राष्ट्र में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधायकों को एयरपोर्ट लेकर के बस पहुंची है और सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि हैदराबाद जा सकते हैं विधायक।
तो गठबंधन के सभी विधायक मौजूद हैं और चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद शिफ्ट हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। अब विधायकों को एयरपोर्ट लेकर पहुंची है बस। हमारे जो सहयोगी हैं अंजनी, वो हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं जिस तरह की हलचल वहां पर बनी हुई है। अंजनी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? जो हम तस्वीरें देख रहे थे समय के साथ बदल रही हैं, अब जानकारी ये मिल रही है कि विधायकों को एयरपोर्ट लेकर पहुंची है बस। बिल्कुल, सर्किट हाउस से बस निकल चुकी एयरपोर्ट पहुंचने वाली है। बस थोड़ी देर में एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाएगी। कहा जा रहा है कि 2 चार्टर्ड प्लेन है। जैसा कि मैंने दोपहर में बताया था स्वाति कि प्लान भी तैयार है। अगर राज्यपाल की तरफ से उनको सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिलता है तो वो लोग सुरक्षित जगह पे जाएंगे। हैदराबाद और बेंगलुरु 2 जगह डिस्कशन थी। अब खबर अगर आई है कि वो लोग हैदराबाद जाएंगे। हैदराबाद यानी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां उनके विधायक सुरक्षित रहेंगे। इससे ये साफ हो रहा है कि झारखंड की सियासत में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल हो गई है और ये बहुत पुराना इतिहास रहा है झारखंड के पॉलिटिक्स में। एक बार फिर से हो रहे हैं क्योंकि जब 3 बजे का वक्त था, जब एक राज्यपाल से समय मांगा गया था, उस वक्त ही माना जा रहा था कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन राज्यपाल से 5 साढ़े 5 बजे का वक्त मिल गया था तो लोगों को लगा कि हो सकता है तारीख मिल जाए। लेकिन जब अभी यहाँ से कोई तारीख नहीं मिली तो अंजनी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं झारखंड की सियासत में कैसे हलचल अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। अंजनी, लेकिन विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है, हैदराबाद पहुंचाया जा सकता है, क्या कोई डर अब बना हुआ है क्या? देखिए, डर बना हुआ है। जितना देरी होगी उतने ही विधायकों के टूटने का खतरा है क्योंकि अंदर खाने एक नाराजगी है। हालांकि जम्पई सोरेन के नाम पे सहमति बन गई है, लेकिन जितना देरी होगी जेएमएम और गठबंधन के साथियों को लगता है कि बीजेपी कोई खेल कर सकती है और इसी वजह से अपने साथियों को, जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उनको सबसे पहले वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देना चाहते हैं। अभी 2022 में भी ऐसे एक संकट आया था तो रायपुर में उनको शिफ्ट किया गया था। अब सेम वही कहानी, वही सिचुएशन, बस उस वक्त ये था कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं हुआ था। लेकिन अभी एक बार फिर से हैदराबाद सारे विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है और स्वाति इसमें खबर ये भी है कि करीब 35 विधायकों को वहां रखा जाएगा जो बहुत विश्वास पात्र है। उनको कुछ लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, राज्यपाल से बातचीत की जाएगी और राज्यपाल की तरफ से जैसे ही समय मिलता है तुरंत उन लोगों को यहाँ पे वापस बुला लिया जाएगा। सारे विधायक नहीं, करीब 35 विधायक जाने की भी खबर मिल रही है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। बाकी जो विश्वास पात्र है उन लोगों को भी यहाँ पे रोका जाएगा और वो लोग राज्यपाल से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और जैसे ही तारीख मिलती है बिल्कुल साफ है कि अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने की पूरी कोशिश अब जेएमएम की ओर से की जा रही है, गठबंधन की ओर से